तो सबको जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं से ये यूट्यूब पे या फिर कहीं से भी किसी भी माध्यम से आपने देख लिया होगा कि इंडियन नेवी में भर्ती आई है एसएसआर और एमआर की। तो इस बार वैकेंसी 3 वैकेंसी एक बार दे दिया गया दोस्तों, यानी ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो, मेल हो और फीमेल हो, अनमेरिड होना चाहिए। अग्निवीर की होती है, अनमेरिड मेल और फीमेल हो, ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एमआर एसएसआर के लिए। ओके, ये तो चलो हो गई बात। जो एमआर की जो नेवी की वैकेंसी होती है दोस्तों, वो साल में 2 वैकेंसीज आती हैं। 6 महीने बाद एक आती है, 6 महीने बाद एक आती है, मतलब दो भर्ती कराती है ये नेवी ने। तो इस बार इन्होंने क्या कर दिया, जो जो 25 के भर्ती बची है वो, और 26 का 2 भर्तियां, यानी 25 का एक भर्ती और 26 का 2026 का एक भर्ती, यानी तीनों भर्ती को एक बार करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? इसलिए कि दोस्तों कोई भी भर्तियां होती हैं साल में 2 बार 3 बार कराना, 2 बार कराना, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होते हैं। उस खर्चा को कम करने के लिए इस बार नेवी ने एक प्लान बनाया है कि क्यों नहीं तीन, मतलब 25 का एक भर्ती बची है ये, और 26 का 2 भर्तियां, उन दोनों को, तीनों को मिला के एक बार कराया जाए। उसमें क्या है कि एक भर्ती कराओगे, उसका सेंटर बनाओगे, एग्जाम सेंटर, बंदे फॉर्म भरेंगे, एग्जाम सेंटर बनाओगे, फिर उसका भर्ती कराओगे, मतलब एक भर्ती कराने में बहुत सारे पैसा लगते हैं। तो वैसे कर 2 बार करना पड़ता था साल में, 6 महीने बाद उसका फिर स्ट्रेटेजिक बनाना करना, मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाता था। बंदे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते थे इस वजह से, और पैसा भी बर्बाद होता था। तो इसलिए इस बार सोचा है कि इन तीनों का एक बार, मतलब इस बार भर्ती कराएगा। तो ये जो एक बार भर्ती कराएगा दोस्तों, तो उसमें बंदों का बहुत सारा डाउट है कि कैसे उसमें मेरिट बनेगा, कैसे क्या होगा, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। मान लो एक बार बंदा छट गया तो वो क्या करेगा, उसको क्या बाहर कर देंगे, 26 16 में मौका मिलेगा कि नहीं। इसी बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मतलब A to Z आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आपका प्रोसेस इसमें पूरा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो देखो दोस्तों, जो नेवी का एमआर और एसएसआर दोनों के लिए है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसका स्टेज 1 में एक रिटेन होता है जो 50 क्वेश्चन होता है। 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का होता है। आधा घंटा आपको टाइम टाइम मिलता है। 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है, यानी 4 गलत करोगे, आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा, यानी 4 तो गया ही गया, और 5वां एक सही को भी लेके जाएगा, यानी 5 गलत हो गया आपका। ओके, ये तो हो गई बात। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो देखो भाई, 25 में मान के चलो, एमआर में सपोज डेट मान रहे हैं हम, एमआर में आपका 2000 भर्ती है, वैकेंसी है। 2025 का जो भर्ती है और 26 का 2 है, तो मान लो 25 वाला जो है उसमें 2000 वैकेंसी है एमआर में। और एसएसआर का भी सेम है, मान लेना जितना भी करना होगा, मान लो, मान के चल रहे हैं, इतना है नहीं होता, मतलब है भी, ऐसा नहीं है। मान लो 2000 भर्ती है, तो उनमें जो 25 फॉर्म भर दिया बंदों ने, पूरा 25 26 वाला सबने भर दिया, सबने पेपर दिया। एक ही पेपर होने वाला है, ये तो पता है कि तीनों जो भर्तियां हैं इनका एक ही पेपर होगा। जो स्टेज 1 होगा उसका एक ही पेपर होगा दोस्तों, और उसके बाद जो स्टेज 2 होगा दोस्तों, उनका अलग अलग, और रनिंग वनिंग अलग अलग होगा। समझे मेरी बात? यानी कि जो स्टेज 1, जो 26 की 2 भर्तियां और 25 की एक भर्तियां, उनका जो स्टेज 1 जो रिटेन होता है, ऑनलाइन रिटेन होता है। इसमें 2 रिटेन, इसमें 2 एग्जाम होता है, एक तो पहले होगा ऑनलाइन और एक ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन जो होता है दोस्तों, उसमें आपका मैथ 13 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के, साइंस के 12 क्वेश्चन होते हैं, और आपका जीके का, यानी जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। आधा घंटा टाइम दिया जाता है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होते हैं। यानी कि दोस्तों, तीनों भर्तियां का एक ही पेपर होने वाला है, फर्स्ट वाला स्टेज 1। उसके बाद स्टेज 2 है, वो अलग अलग होगा। ओके, तो मान लो जो आपका फर्स्ट में आपने पेपर दे दिया, तीनों भर्ती का एक ही पेपर होगा, फर्स्ट वाला आपने दे दिया, तो अब कैसे मेरिट कैसे बनेगा? मान लो 2025 के लिए एमआर का 2000 वैकेंसी है, सपोज डेट 2000 भर्ती है, तो उनमें 3% बंदों को पास करेंगे स्टेज 1 में। तो मान लो 2000 3% कितना हुआ, 6000। तो 6000 बंदों को पास करेंगे। मान लो 40 नंबर 50 नंबर का पेपर है, तो 40 नंबर वाले बंदे 6000 हो रहे हैं, 40 40 40 40 40 करके 6000 हो रहे हैं। तो इन 6000 बंदों को 2025 वालों में ले लेगा। ओके, इनका अगला प्रोसेस कराएगा डीबी, क्या बोलते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 सब करा के, मेडिकल वेडिकल रनिंग वनिंग करा के, लास्ट में 2000 सिलेक्शन हो जाएगा। बचेंगे कितना उनमें से? 4000। वो 4000, और जो 26 वाला वैकेंसी हो दोस्तों, वो जो 4000 वाले है ना, उनको भी इसमें फिर स्टेज 2 के लिए बोला जाएगा। यानी 4000 है उनको, मतलब ऐसे फेल कर दे तो फेल नहीं होगा। मान लो 2000 तो सिलेक्शन हो जाएगा। 6000 लिया आपको स्टेज 1 में,
तो बाकी 4,000 तो छटेंगे ही छटेंगे, कोई मेडिकल में छटेगा, कोई स्टेज 2 में छटेगा, कोई कहीं छटेगा, मतलब ऐसे करके टोटल 2,000 तो पास हो गए, बचे 4,000। तो वो 4,000 जो 26 का फर्स्ट वाला भर्ती है और सेकंड वाला है, पहले फर्स्ट वाला बात करते हैं, 26 का जो फर्स्ट वाला है वो 4,000, और उनमें से कुछ बंदों को लेके मान लो उनमें भी 26 वाले में भी मान लो आपका 2,000 वैकेंसी है, तो उसमें भी 6,000 बंदा चाहिए। तो जो जो 25 वाला 4,000 बचे हैं और इनमें से 2,000 लेगा, तो 2,000 कैसे लेगा, मान लो 40 नंबर वाले तो ये है, मान लो 4,000, बाकी उसमें से देखेगा 30 नंबर 35 नंबर वाले मिला के 2,000 हो रहा है, 2,000 बंदे हो जा रहे हैं 30 नंबर वाले। सबसे ज्यादा अभी मान लो 40 नंबर तो 4,000 हो ही गए हैं, 2,000 और चाहिए हमें, तो 35 नंबर में चेक करेगा, 30 नंबर में चेक करेगा, मान लो 30 नंबर वाले बंदे हमारे हैं, 2,000 मिल जा रहे हैं हमें, तो उन 2,000 को ले लेगा और 4,000 ये 4 2 6,000 हो गया। अभी फिर से इन 6,000 में आपका डीबी और स्टेज 2 मेडिकल वेडिकल रनिंग वनिंग सब होगा, इनमें भी 2,000 चले गए, अभी बचे कितने 4,000 फिर से बच गए। तो जो 26 का लास्ट वाला वैकेंसी बच रही है, 2/26 का जो बताया था 2026 का 2 भर्ती है, एक तो ये हो गई, इनमें से फिर से बच गए 4,000, तो ये 4,000 को लेगा 26 वाले में स्टेज 2 के लिए, समझे, 4,000 ये रहेंगे, और इनमें से फिर से बनाएगा 2,000, मान लो 30 नंबर वाले तो चले गए, 40 नंबर वाले भी चले गए, अब 30 नंबर से जो कम वाले हैं, मान लो 25 नंबर 20 नंबर वाले हैं, इनमें करके 2,000 निकालेगा, तो 4,000 ये और 2,000 इसमें मिलाकर 6,000 हो गया। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कि 6,000 हो गया, तो फिर इनमें आपका अगला स्टेज 2 होगा, उसके बाद मेडिकल रिटेन आपका मेडिकल और आपका फिजिकल विजिकल सब करके फाइनल फिर चले जाएंगे। समझे मेरी बात, 2,000 इसमें चले जाएंगे, उसके बाद जो बंदे बच गए वो बाहर हो जाते, यही इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों के लिए होने वाला है जो बंदे 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से रह जाते थे, मतलब रह जाते थे। आप सुने ही होंगे कि अरे यार मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो इस बार बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई एक भर्ती पहले होती थी, एक बार होगी, तो मान लो मैं भर्ती में बैठा, वैकेंसी में पेपर में बैठा, तो 40 नंबर तो करीब 40 मतलब ज्यादा से ज्यादा करूंगा, स्कोर करूंगा, फिर अगले में भर्ती करूं, अगले मान लो इसमें छट गया तो अगले में जाऊंगा तो उससे भी ज्यादा करूंगा, तो क्या मेरिट ज्यादा हाई जाती थी। इस बार क्या है, मतलब इस बार बहुत ज्यादा चांस है, बंदे सारे मतलब मेरे भाई भर्ती होने वाले हैं, और मेल और फीमेल दोनों, मेरे बहन भी होने वाली हैं, बहुत मतलब ये गोल्डन चांस है आप लोग के लिए। यदि आप 20 में एलिजिबल हो तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कर, समझे मेरी बात। तो यही इसका पूरा क्राइटेरिया था, बाकी आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, यदि नहीं समझ में आया इसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है यार पूछना, मेरे से कमेंट में करना, मैं पर्सनली आपको मैं कमेंट में बताऊंगा। इस बार मैं बताऊं आप लोगों को कि जो बंदा नॉर्मल एक रजिस्टर लेके साइकिल के पीछे दबा के कोचिंग जाता है ना, जाके पढ़ता है, मतलब नॉर्मल जो बंदा थोड़ा मोड़ा पढ़ता है ना, उसका भी इस बार सिलेक्शन होने वाला है। जो एकदम सो रहा है ना उसका तो नहीं होगा, 100% है। बाकी जो बंदा थोड़ा से भी पढ़ाई में रुचि रखता होगा, नहीं पढ़ता होगा, ऐसे भी जाता होगा, सिर्फ कोचिंग के नाम पे भी जाता होगा, उसका भी सिलेक्शन होने वाला है। समझे मेरी बात, यानी कि इस बार बहुत ही कम मेरिट पे भर्ती होने वाला है दोस्तों। फर्स्ट में तो मान लो आपका जो 25 का भर्ती होगा उसमें ज्यादा मेरिट वाले चले जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, फिर 26 का मेरिट होगा उनमें भी कुछ ज्यादा वाले चले जाएंगे, कुछ बचेंगे, तो उसमें अभी आप लोगों का जो 26 का लास्ट वाला भर्ती है दोस्तों, उसमें बहुत ही कम मेरिट हुए, मतलब भर्ती मेरिट वाले बंदे उसमें भर्ती होने वाले हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो ये बहुत ही आप लोगों के गोल्डन चांस है मेरे भाई, इस चांस को गंवाना नहीं है, या आप ये एलिजिबल हो तो फॉर्म को भरना है मेरे भाई, समझे, मेरी बहन के लिए भी है आप लोग। हाँ, इस फॉर्म को भरने के लिए अनमेरिड होना चाहिए दोनों के लिए। इनमें क्या है कि आप भर्ती हो जाते हो तो 4 साल जब जॉब करते हो उसके बाद शादी करना होता है। इसमें जब फॉर्म भरोगे दोस्तों उसमें अनमेरिड सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अनमेरिड हूँ, तो अनमेरिड सर्टिफिकेट भी बना लेना, समझे। बाकी इसका बाकी यही रहा इसका पूरा संपूर्ण जानकारी। बाकी कुछ भी डाउट हो मेरे भाई पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में एमआर और एसएसआर के बारे में अलग अलग एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। क्लास 10th पास में एमआर के लिए है और क्लास 12th एसएसआर के लिए, तो इनमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, समझे मेरी बात। कैसे कैसे कितना क्राइटेरिया आपका एलिजिबिलिटी, हाइट कितना है, रनिंग कितना है, इसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में बना के बता दूंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बार एक और अच्छा इसमें गुड न्यूज है कि जो बंदे इस बार पास हुए ना क्लास 10th और 12th,
मतलब पेपर दिए हैं अभी, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ है, तो इस बार जो बंदे पेपर दिए हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट है वो भी आपके पास नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो इस बार बहुत ही मतलब अच्छा है, नेवी की तरफ से गुड न्यूज है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।